हेलो गाइस, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष या कहते हैं सरदार पटेल को, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है यह कौन से राज्य से संबंधित है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक के शासन काल में, यानी अशोक के समय पर प्रसिद्ध सांची स्तूप बना था, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? कलिंग पुरस्कार यह दिए जाते हैं विज्ञान क्षेत्र में, यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं? तो यह जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखना 4 है लेकिन ये ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण यह कराए थे कुली कुतुब शाह ने, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी है वह धार्मिक स्थल है बौद्धों का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो लुम्बिनी है वह धार्मिक स्थल बौद्धों के लिए है। अगला सवाल, पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी यह था कांचीपुरम में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय यह संस्थापक थे ब्राह्मण समाज की, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? इनमें से कौन सा युद्ध है जो कि 1192 ईस्वी में हुआ? तो यह युद्ध हो जाएगा नारायण का तृतीय युद्ध। तो यह नारायण का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन यह किए जाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी यह बनाई गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था 30 जनवरी 1948 को, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधानिकता का प्रस्ताव कब किया गया? कांग्रेस के द्वारा पूर्ण संविधानिकता का प्रस्ताव यह किया गया था 1928 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1928 में कांग्रेस के तहत पूर्ण संविधानिकता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले जिस राजवंश का शासन था वह था संगम, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संगम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? भारत में आपातकाल की घोषणा यह है अनुच्छेद 352 में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? तो यह किया गया था चंपारण से, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु यह थे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वह राज्य था आंध्र प्रदेश राज्य, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? बाणभट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो यह थे हर्षवर्धन के, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक यह मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? अशोक का शिलालेख यह लिखी गई है ब्राह्मी भाषी में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी? इनमें से कौन सा है जिसने न्यूटन की खोज की? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चैडविक ने, यानी कि चैडविक, सॉरी दोस्तों क्या ही बोल रहा हूँ, चैडविक ने खोज किया था, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब यह हो जाएंगे सिराजुद्दौला, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ब्रह्मांड के लिए जो दूसरा शब्द है वह कौन सा शब्द है? आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रोसमोस, यानी क्रोसमोस जो कि ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 25 वर्ष, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यह माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अपना अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? कौन सा कारण है जिसके तहत मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य के कारण, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं हैं, वह कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 30, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण यह करवाने वाले हो जाएंगे अशोक, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु यह बिताया था वैशाली में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? कौन से वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में रहे थे? अपने जीवन काल में कितने वर्ष जेल में गुजारे जवाहरलाल नेहरू ने? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 साल जेल में गुजारे, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान है वह कौन से राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक राज्य, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी यह बनाई गई थी 1911 में, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया? राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक थे अकबर, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, यह समय था 1987 का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपके ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिहार राज्य की चित्रकला शैली है, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो यह समय हो जाएगा 25 जुलाई 2022 का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? भारत के पहले ग्रैंड मास्टर या बनने वाले कौन है?
आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिवनाथन आनंद, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। देखिए आपका अगला सवाल, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान है यह रांची में है, झारखंड के रांची, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किसने किया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन यह करने वाले हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यह गुजारे थे श्रवणबेलगोला में, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रवणबेलगोला। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ कहते थे? गांधी जी कौन से धार्मिक पुस्तक को अपनी माँ मानते थे? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगवत गीता को, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत देश की सबसे ऊंची मीनार, यह मीनार हो जाएगा चार मीनार, यानी जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के दौरान गवर्नर बने थे लॉर्ड कर्जन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, मुंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मुंडा जनजाति यह कौन से राज्य में पाई जाती है? आपके ऑप्शन से बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य में, यानी कि मुंडा जनजाति है वह पाई जाती है झारखंड राज्य में। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर यह हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। अगला सवाल है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़, और इन चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करना। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।